हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एस डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आपसे क्लास 12th के लिए हिंदी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आया हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न में देखेंगे मात्र भी आए सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 7 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। मेरा पहला प्रश्न है। ठीक है, इसका सही उत्तर कैसे आप लिखिए इसको देखिए। इसको सबसे पहले आप समझिएगा, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता। इसका उत्तर लिखिएगा, सबसे पहले यही लिखिएगा कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता और वह मकबधीर होता है। वह क्या होता, मकबधीर होता। उसके आगे क्या लिखिएगा, देखिए, मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इतना लिखिएगा, यानी मनुष्य को सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण देन क्या चाहिए, उसकी वाक शक्ति है, जिसके कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, यानी समाज में बोलता है। ठीक है ना, यानी बातें करता है। ठीक है, आगे इसका उत्तर लिखिएगा, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, वह अपने बातों को दर्शाता है, किसी को बताता है। ठीक है, यह ईश्वर की अनमोल दी हुई आकृति है। ईश्वर की क्या चाहिए, अनमोल दी हुई धन है जो बोलिए या तो आकृति बोलिए। ठीक है, जो सुख दुख हमें इंद्रियों के कारण अभाव करते हैं। ठीक है, करते हैं। वह वाक शक्ति न रहने के कारण हम कह नहीं पाते। अगर वाक शक्ति हमको न रहता, यानी बोलने की शक्ति न दिया जाता, हमको भगवान जी न देते हैं, तो यानी हम कह नहीं पाते। ठीक है, इसके इतने ही मात्र लिखिएगा प्रश्न, यानी प्रश्न का उत्तर। आप सभी को मार्क्स 2 मार्क्स कभी कटेगा नहीं है, पक्का 2 मार्क्स आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मेरा अगला प्रश्न क्या हो रहा है, यानी पुंडलिक जी कौन थे, यानी पुंडलिक जी जो थे, इसका सही उत्तर लिखिएगा। देखिए, यानी पुंडलिक जी भित्तिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। जो पुंडलिक जो थे, यानी भित्तिहरवा आश्रम के कुछ थे, विद्यालय के वह शिक्षक थे, यानी टीचर थे। ठीक है, इसका आगे उत्तर लिखिएगा, गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 1917 में बुलाया था। जो गांधी जी ने उनको कब लाए थे, 1917 ईस्वी में लेके आए थे गांधी जी ने। ठीक है, शिक्षा देने और ग्रामीणों के भय दूर करने के लिए, यानी शिक्षा और ग्रामीणों को भय दूर करने के लिए कौन लेके आए थे, गांधी जी। किनको लेके आए थे, तब पुंडलिक जी को लेके आए थे। ठीक है, इसका सही उत्तर आगे लिखिएगा क्या चीज, पुंडलिक जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानते हैं। कौन मानते हैं, जो पुंडलिक जो थे, गांधी जी के सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। पहले एक कायदा था कि साहब जब आ गए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। ठीक ना, और उसको जो जब गृहपति जी ने जब घोड़े की लगाम पकड़े, तो एक दिन एमन साहब जो उसे समय बड़े अत्याचारी थे, जो एमन साहब जो थे उस समय बहुत बड़े अत्याचारी थे। ठीक ना, यानी पुंडलिक जी ने कहा, नहीं उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। मतलब पुंडलिक जी घोड़ा के बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो आएगा तो मेरा कक्षा में आएगा तब मैं उससे बता पाऊंगा, अगर वह नहीं आएगा तो मैं उसे नहीं बता पाऊंगा, घोड़ा का लगाम नहीं पकड़ने जाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसा कौन करे, पुंडलिक जी करे थे। आप सभी को इतने मात्र उत्तर लिखिएगा, आप सभी को मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मेरा हरचना यानी हरिचरण को हरचना क्यों कहा गया, यानी हरिचरण को हरचना क्यों कहा गया। ठीक है, इसका सही एकदम उत्तर लिखिएगा, यानी हरिचरण को हरचना इसलिए कहा गया। ठीक है, यानी हरिचरण को हरचना इसलिए कहा गया, हरचना शब्द हरिचरण का तत्भव रूप है। यानी कौन सा रूप है, तत्भव रूप है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक में हरचना शब्द का प्रयोग किए हैं। ठीक ना, हरचना शब्द का प्रयोग किए हैं। ठीक है, हरचना शब्द नहीं, यह कवि ने लोक संस्कृति के पूर्ण अभिव्यक्त करने के लिए ठीक है, यानी अभिव्यक्त करने के लिए ठेठ भाषा का प्रयोग किए हैं। इस कविता में लोकप्रियता बढ़ती है। इस कविता में क्या होता है, लोकप्रियता बढ़ती है। ठीक है, कविता में लोक एवं सरल बनाने हेतु ठेठ भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी इसको मतलब सरल बनाने के लिए कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है, ठेठ भाषा का, जिसको बोलते हैं मगही भाषा, राइट, किया गया है। ठीक है, इसलिए
रचना जो शब्द है गरीब बालक का प्रतीक है, यानी जो रचना शब्द जो है कैसा प्रतीक है, बालक का प्रतीक है। ठीक है, आपको इतना ही मात्र प्रश्न में उत्तर लिखिएगा, आप सभी को मार्क्स नहीं कटेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा अगल का प्रश्न क्या बोल रहा है, अधिनायक का अर्थ क्या है, यानी अधिनायक का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका सही उत्तर लिखिएगा। देखिए मेरा सही इसका उत्तर लिखिएगा, अधिनायक का यह अर्थ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में है। क्या चीज के रूप में, अधिनायक के रूप में है। उसकी राजसी ठाठ बाट बड़े किले रोब दाव उनकी पहचान है। इतना मात्र लिखिएगा, आप सभी को मात्र मार्क्स जो है नहीं कटेगा, ये मेरी आपसे विनती है। ठीक है, आपको ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा। आपको जो भी विषय पर मात्र प्रश्न चाहिए, यानी जो भी वीडियो आपको चाहिए उसको कमेंट में लिख के जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरा 5वां प्रश्न जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आप सभी को यह प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए मेरा 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखा, यानी बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखना है, यानी ठीक है, इसका सही उत्तर लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य खंड के आदि निर्माताओं और रचनाओं में से एक महान कवि है। ठीक है, इतना लिखिएगा। सबसे पहले हेडलाइन वो लिखिएगा। ठीक है, हेडलाइन आपको सुंदर दिखना चाहिए, अगर हेडलाइन नहीं सुंदर दिखता है तो आप सभी को मार्क्स कटने की ज़्यादा उम्मीद बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेडलाइन होता है उसको बहुत अच्छा से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी बाल कृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक्य शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। जो ईश्वर द्वारा जो जिससे वाक्य शक्ति दिया गया है उसे सही इस्तेमाल करने के लिए बाल कृष्ण जी भट्ट जी ने बताते हैं। राइट, इसका आगे चलिए। आगे क्या बोलते हैं, वह बताते हैं कि, ठीक है, वह बताते हैं कि यदि वाक्य शक्ति न होती तो यह सृष्टि का क्या हाल होता। अगर वाक्य शक्ति न होती तो यानी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है, सब लोग अवस्था में कोने में बैठा दिए जाते हैं, यानी सब लोग के कोने में बैठा दिया जाता है, या तो सब लोग अपने आप में चुपचाले बैठे रहता है, किसी से बात नहीं करता है। राइट, देखिए आगे इसका लिखेगा उत्तर, वाक् शक्ति के कारण यानी वाक् शक्ति के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, यानी वाक् शक्ति के विभिन्न तरीके ही बताते हैं। घरेलू बातचीत मन रहने का ढंग वह बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खान पीन चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत की एक आवश्यकता है, यानी वैसे ही क्या चाहिए, बातचीत करने की एक कला, यानी बातचीत करने की एक आवश्यकता है। जैसे खान पीन चलने फिरने घूमने की आज़ादी है, वैसे ही बातचीत करने की एक आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं क्या चीज़, बातचीत का भी एक खास तरह का मजाक होता है, यानी बातचीत जो होता है एक खास तरह का वह मजाक ही होता है। राइट, देखिए आगे क्या चीज़ लिखिएगा आप सभी को, यही नहीं वह बतलाते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, यानी जब तक मनुष्य बोलता नहीं हुआ जब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यानी बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है, यानी बोलने से मनुष्य का रूप का पता चलता है। वह कहते हैं कि 4 लोगों से अधिक बातचीत तो केवल राम रमोल कहलाएगा, यानी जो 4 लोगों से अधिक बातचीत करेगा व्यक्ति जो उसमें बातचीत करता है उसे क्या नाम से बोला जाता है, राम रमोल कहते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं, राम रमोल। ठीक है, आगे क्या चीज़ इसका उत्तर लिखिएगा, यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, यानी यूरोप के लोगों में लोगों में क्या चीज़ बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। जिसे क्या चीज़ बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाए यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर कैसा आता है, बोलिएगा आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। राइट, इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कानों को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, यानी जिसे कानों को सुनकर क्या चीज़ मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है। और बाल कृष्ण भट्ट जी का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि, यानी बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि, ठीक है, यह मानते हैं कि हमें
वह वाक शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। यानी हमें ऐसा अपने आप अंदर से ऐसा कुछ बातें प्रकट करना है, यानी ऐसा शक्ति पैदा करना है कि अपने आप पे बात कर लिया करें, ठीक ना। ऐसा उनको उत्तम तरीका मानते हैं। कौन मानते हैं? बालकृष्ण भट्ट जी ने मानते हैं, ठीक है। इसका मात्र इतना ही। प्रश्न के उत्तर लिखिएगा। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबा दीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पर आपको मात्र क्वेश्चन चाहिए यानी प्रश्न चाहिए, उस टॉपिक को कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाए। मैं उसी टॉपिक पर आप सभी को वीडियो बना के दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।